ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां सुबह मंदिर की घंटी से होती थी। इसी गांव में रहता था रघु, गरीब लेकिन सपने बड़े। मेहनत से दूर भागने वाला रघु मानता था कि किस्मत नहीं, चालाकी इंसान को अमीर बनाती है। यहीं से शुरू होती है कर्म और अंजाम की ये कहानी। रघु, थोड़ा सब्र रख। मेहनत से ही घर चलता है। गलत रास्ता जल्दी पैसा देता है, लेकिन चैन कभी नहीं देता। गांव ने बहुत देखे हैं ऐसे लोग। मुझे कोई सीख मत दो। जिंदगी में आगे वही बढ़ता है जो मौका पकड़ना जानता है। मैं पूरी उम्र गरीब नहीं रहना चाहता। जो करना है आज ही करना है। रघु, तू रोज झगड़ा करता है। हर बात में चालाकी ठीक नहीं होती। इंसान की पहचान उसके कर्मों से होती है, ना कि उसकी चालों से। अब भी समय है, खुद को बदल ले। तुम लोग सिर्फ बोलते रह जाओ। इस गांव में ईमानदारी से किसका भला हुआ है? मैं किसी के भरोसे नहीं बैठूंगा। जो मिलेगा अपने तरीके से लूंगा। रघु का स्वभाव ऐसा था कि उसे मेहनत से नफरत थी। वो हर काम में शॉर्टकट ढूंढता और लोगों की मजबूरी को अपना मौका समझता था। उसे लगता था कि दिमाग से खेलकर वो जिंदगी जीत जाएगा, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि हर चाल का जवाब कर्म लिख रहे थे। रघु के घर में गरीबी थी, लेकिन माँ के दिल में सच्चाई। वो जानती थी कि उसका बेटा गलत रास्ते की ओर बढ़ रहा है। कमजोर शरीर और भारी मन के साथ वो रोज भगवान से यही दुआ करती थी कि रघु को समय रहते अपने कर्मों की सच्चाई समझ आ जाए। बेटा, मैं गरीब हूं लेकिन बेईमान नहीं। गलत कमाई से पेट तो भर जाता है, पर आत्मा भूखी रह जाती है। मेरी आखिरी बात समझ ले, कर्म कभी माफ नहीं करते। माँ, आप पुराने जमाने की बातें करती हो। आज की दुनिया में सच्चाई से कोई आगे नहीं बढ़ता। मुझे बस इतना चाहिए कि हमारी हालत बदले, चाहे रास्ता कोई भी हो। उस शाम गांव में मेला लगा था। रंग बिरंगी रोशनी और भीड़ के बीच रघु की नजर मेहनत पर नहीं, जेबों पर थी। दिल में डर था, लेकिन लालच उससे बड़ा। और उसी पल रघु ने वो कदम उठाया जिसने उसके कर्मों की गिनती शुरू कर दी। बस एक बार। कोई नहीं देख रहा। इस पैसे से घर की हालत बदलेगी। मेहनत से साल लगेंगे। ये काम एक पल में हो जाएगा। एक बार गलत करने से कुछ नहीं बिगड़ता। अरे चोर! किसी ने मेरी जेब काट ली। पकड़ो उसे। वो उधर भागा है। आज अगर बच गया तो कल किसी और का नुकसान करेगा। पहला गलत कर्म करने के बाद रघु को डर नहीं, सुकून महसूस हुआ। उसे लगा जैसे किस्मत उसके साथ खड़ी हो। वो नहीं जानता था कि हर पाप एक बीज होता है, जो आज भले दिखे नहीं, लेकिन वक्त आने पर फल जरूर देता है। देखा, कुछ भी नहीं हुआ। लोग डर कर जीते हैं। मैं समझदारी से। अगर ये गलत है तो इसका फायदा क्यों मिल रहा है? अब पीछे हटने का कोई मतलब नहीं। आज तुझे जीत लग रही है, लेकिन याद रख, कर्म चुप रहते हैं, सोते नहीं। जिस दिन जागे तेरा घमंड नहीं, तेरी खुशियां तोड़ेंगे। गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे एक बुजुर्ग रोज बैठा रहता था। उसकी आंखों में अनुभव था और बातों में सच्चाई। रघु जब भी उसके सामने से गुजरता, वो उसे देख मुस्कुरा देता, मानो आने वाले वक्त को पहले ही पहचान गया हो। बेटा, इंसान की चालें उसे आगे ले जा सकती हैं, लेकिन कर्म उसे वापस वहीं ले आते हैं। जो आज दूसरों को ठग रहा है, कल खुद ठगा जाएगा। समय रहते संभल जा। बाबा, आपकी बातें आज के ज़माने में नहीं चलती। मैंने अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से समझ ली है। आप अपनी सीख अपने पास रखिए। मुझे मंजिल दिख रही है। वक्त के साथ रघु की हिम्मत बढ़ते गई। अब उसे छोटे पाप कम लगने लगे थे। एक दिन उसने अपने फायदे के लिए एक गरीब मजदूर पर झूठा इल्जाम लगवा दिया। रघु जानता था ये गलत है, लेकिन लालच ने उसकी इंसानियत दबा दी। मैं कसम खाकर कहता हूं,
मैंने कुछ नहीं किया। मेरे बच्चे भूखे हैं। मुझे फंसाकर उनका हक मत छीनो। भगवान सब देख रहा है। सच और झूठ वही होता है जो ताकतवर कहे, तुम गरीब हो, तुम्हारी आवाज कोई नहीं सुनेगा। मेरे रास्ते से हट जाओ वरना और बुरा होगा। समय बीतता गया और रघु की जिंदगी बदलने लगी। वो जो कभी गरीब था, अब बड़े घर में रहने लगा। पैसा, रुतबा और पहचान सब कुछ उसके पास था। उसे लगने लगा था कि उसके कर्म नहीं, उसकी चालाकी उसे इस मुकाम तक लाई है। रघु, आज तू अमीर है, लेकिन तेरी आंखों में सुकून नहीं। पैसा सब कुछ नहीं होता। जो गलत रास्ते से मिलता है वो देर सवेर छिन जाता है। सुकून गरीबों की बात होती है। आज लोग मेरी इज्जत करते हैं। जिसने ताकत पकड़ ली वही सही कहलाता है। मेरे फैसले पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। जिस दिन रघु ने खुद को सबसे ताकतवर समझा, उसी दिन किस्मत ने उसकी परीक्षा ली। उसकी माँ अचानक गंभीर बीमारी में पड़ गई। पैसा था, दवाइयाँ थीं, लेकिन राहत कहीं नहीं। कर्म अब दरवाज़ा खटखटा रहे थे। हमने पूरी कोशिश कर ली है। अब इलाज नहीं, सिर्फ दुआ काम आ सकती है। आप चाहें तो भगवान से माफ़ी मांगिए। कभी-कभी वही आखिरी रास्ता होता है। मैंने सब कुछ पाया है, लेकिन आज सब बेकार लग रहा है। भगवान, अगर सच में न्याय है तो मेरी माँ को बचा लो। मेरे कर्मों की सज़ा मुझे दे दो। अस्पताल के उसी गलियारे में जहां रघु उम्मीद ढूंढ रहा था, वहीं उसका सामना अपने अतीत से हुआ। जिस इंसान को उसने झूठे इल्जाम में फंसाया था, आज वही उसके माँ की सेवा कर रहा था। कर्म ने बिना बोले सच सामने रख दिया। आपने मुझे तबाह किया था, लेकिन मैंने बद्दुआ नहीं दी। मैं जानता था कर्म सब देख रहे हैं। आज मैं यहाँ हूँ और आप अपने किए का सामना कर रहे हैं। मुझे पहचानते ही मेरी आंखें खुल गईं। मैंने तुम्हारा हक छीना, तुम्हारा दर्द अनदेखा किया। आज समझ आया, कर्म से बड़ा कोई जज नहीं होता। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने अपने फायदे के लिए किसी की जिंदगी बर्बाद कर दी। अगर सजा देनी है तो मुझे दो। मेरे माँ को इस पाप से दूर रखो। गलती हर इंसान करता है, फर्क बस इतना है कि कौन उसे मानता है। अगर दिल से पश्चाताप है तो शायद कर्म भी थोड़े नरम पड़ जाए। आज पहली बार रघु का सिर सच में झुका था। न पैसे का घमंड था, न ताकत का नशा, सिर्फ पछतावे से भरा दिल। उसे समझ आ गया था कि जो उसने दूसरों को दिया, वही लौटकर उसकी जिंदगी में आया है। कर्म अब उसे सब सिखा चुके थे। पश्चाताप के बाद रघु ने सिर्फ रोना नहीं चुना, उसने अपने कर्म बदलने का फैसला लिया। जिस दौलत पर उसे घमंड था, उसे उसने ज़रूरतमंदों में बांट दिया, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि इंसान का असली मूल्य उसके पैसों से नहीं, उसके कर्मों से तय होता है। आज तक मैंने सिर्फ अपने बारे में सोचा। अगर मेरे बदलने से किसी को थोड़ा भी सुकून मिले तो यही मेरी सबसे बड़ी कमाई होगी। अब मैं गलत रास्ते पर एक कदम भी नहीं चलूंगा। रघु, आज पहली बार तेरी आंखों में सच्चाई दिख रही है। पैसा गया तो क्या हुआ, इंसानियत तो बच गई। यही बदलाव तेरे कर्मों को भी बदल देगा। कुछ दिन बाद हालात बदलने लगे। रघु की माँ धीरे धीरे होश में आने लगी। लोग इसे चमत्कार कह रहे थे, लेकिन सच ये था कि ये किसी जादू का असर नहीं, बल्कि बदले हुए कर्मों का न्यायपूर्ण फल था। जब इंसान सच में बदलता है तो जिंदगी भी उसे एक मौका देती है। हम भी हैरान हैं। हालत अचानक सुधरने लगी है। ये दवाइयों से ज्यादा आपकी नीयत का असर लगता है। कभी-कभी इंसान का दिल बदल जाए तो शरीर भी लड़ने लगता है। आज मुझे समझ आया, ये कोई चमत्कार नहीं है, ये मेरे कर्मों का इंसाफ है। अगर आज मेरी माँ सांस ले रही हैं, तो वो किसी भगवान की नहीं, इंसानियत की देन है।
हर इंसान अपनी जिंदगी खुद लिखता है, लेकिन स्याही उसके कर्म होते हैं। रघु ने देर से सही पर सच को पहचान लिया, क्योंकि इस दुनिया में कोई सजा देने वाला अलग नहीं होता। कर्म खुद ही न्याय करते हैं। याद रखिए, जो बोओगे वही लौटकर आपकी जिंदगी बनेगा। अगर इस कहानी ने आपको कुछ सोचने पर मजबूर किया हो, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही सच्ची कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।